सो इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं 4 6 पे 2 रिजल्ट आए थे। के की 4 के लिए ये था, के की वैल्यू 5 के लिए ये रिजल्ट था। इनमें से मिनिमम हमने उठाया था 3500 जो कि के की वैल्यू 5 पे था, तो के की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दी। इसी तरह नेक्स्ट लेवल पे आए तो 3 रिजल्ट थे आपके पास, K1 के लिए, K2 एंड K3। इनमें से जो मिनिमम हमने पिक किया वो के का 3 था, के की 3 वाला रिजल्ट था, तो के 3 यहाँ पे पुट कर दें। सिमिलरली 2 5 के लिए 3 रिजल्ट थे, K2, K3 एंड K4। जो हमने मिनिमम रिजल्ट उठाया वो K3 था, तो इसको आप पुट कर दें टेबल के अंदर। एंड सो ऑन 3 6, K3, K4 एंड K5। जो मिनिमम रिजल्ट उठाया वो वैल्यू के की 3 थी, तो K3 पुट कर दिया यहाँ पे। इसी तरह 1 5 के लिए 4 रिजल्ट थे, K1, K2, K3, K4। इनमें से जो मिनिमम उठाया वो K3 था। सिमिलरली 2 6 के लिए K2, K3, K4 और K5 थे। जो हमने रिजल्ट पिक किया वो K3 था। पुट के इन वैल्यू टेबल। सो 1 6 के लिए 5 रिजल्ट थे, जो हमने मिनिमम पिक किया वो K3 वाला रिजल्ट था। तो अब यहाँ से आपने रियलाइज़ किया कि आपकी तमाम डायनामिक अप्रोच के अंदर K को आपने मोनिटर कर लिया। अब आपने यहाँ से जज कर लिया कि 3 वाला जो पॉइंट है ना, वो ऑप्टिमल रिजल्ट हो सकता है, वो आपके रिजल्ट को ऑप्टिमैलिटी की तरफ लेके जा सकता है। अब हमने किया ये कि ये टेबल फाइनली आपके पास आई। अब आप देखें इसमें मिनिमम कॉस्ट जो है वो 750 है मिनिमम, और सबसे ऑप्टिमल जो रिजल्ट आएगा वो 15125 है होल प्रॉब्लम का, मेन प्रॉब्लम का। आप ये सेंटर वाला डायगोनल देख लें, सेंटर वाला पॉइंट जो है वो देख लें, यहाँ पे तमाम वो रिजल्ट होंगे जिस लेवल पे सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी। ये आपका मिनिमम रिजल्ट आना चाहिए। अब स्टेप 4 पे आ जाएं। कंस्ट्रक्ट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंप्यूटेड इन स्टेप 3। तो स्टेप 3 से हमने जो कंप्यूट करके रिजल्ट निकाले हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेन प्रॉब्लम का कंप्यूट करना है। टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ, हमने इसके लिए एस की टेबल को मेंटेन किया। एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन S1 to N एंड 1 to N, दोनों साइड से। सो फाइनली हमने इसको पोज का नाम दिया प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस। ये उसका एक एल्गोरिदम डिजाइन हुआ। इसको 3 पॉइंट मिलेंगे। एक तो एस की टेबल में से के की वैल्यू मिलेगी, आई और जे इसको मिलेंगे। अगर आई और जे इक्वल होगा तो ये ए ऑफ आई मैट्रिक्स प्रिंट कर देगा। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये ओपनिंग ब्रैकेट लगाएगा और दोबारा कॉल करेगा आई से के की और के प्लस 1 की। ठीक है, ये 2 तरह की इसके अंदर एडजस्टमेंट होनी है। ये आगे रिकर्सिव कॉल होगी ना, के तक की और के प्लस 1 से ऑनवर्ड जे तक की। और फाइनली जब ये क्लोज खत्म होगा तो यहाँ पे एक ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट आउट होगी। सो मैंने इसको एक एनिमेशन की फॉर्म से डिफाइन किया है। होप सो कि ये दिस विल हेल्पफुल फॉर यू। सो देखिएगा, अभी स्टार्टिंग पे हमारा एस की टेबल में से डाटा उठाएंगे 1 और 6, ये आई और जे आ गए। अब I1 है, J6 है, इक्वल तो नहीं है, तो सबसे पहले क्या होना है, प्रिंट होगी ओपनिंग ब्रैकेट। तो देखिए ओपनिंग ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये आउटपुट वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट एल्गोरिदम है, यहाँ पे शॉर्ट हैंड एल्गोरिदम मैंने लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे एस की वो वैल्यू उठानी है 1 से 6 के लिए जो मिनिमम थी। सो ये कॉल गई, तो मिनिमम 1 से 6 के लिए कॉल क्या थी, 3, तो 1 से 3 की कॉल जाएगी। I1 है, J3 है, इक्वल नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट इस्तेमाल होगी, तो यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट और आ गई। आउटपुट में देखें ओपनिंग ब्रैकेट और आ चुकी है। इसी तरह रिकर्सिव कॉल जानी है 1 3 के लिए। सो 1 3 के लिए K1 था, K1, तो 1 की कॉल गई, I1 J1। अब यहाँ पे I1 और J1 दोनों इक्वल हो गए हैं, तो प्रिंट हो जाना है ये वाला केस ट्रू AI की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे AI प्रिंट हो गया A1। इसी तरह ये कॉल खत्म होगी तो अगली कॉल स्टार्ट होगी। ठीक है, अगली कॉल 2 से 3 की है ना, तो 1 से 3 की कॉल थी, तो 1 से 1 की कॉल गई, उसके अंदर 2 से 3 की कॉल गई।
तो k को स्प्लिट किया ना हमने 1 के ऊपर, ऑप्टिमल रिजल्ट उसका 1 पे एग्जिस्ट कर रहा था। सो I2 है, J3 है, अब दोनों इक्वल नहीं है तो ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट होगी, तो ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे इंसर्ट हो गई। इसी तरह आपने दोबारा रिकर्सिव कॉल करवाई 2 3 की, तो 2 3 के अंदर जो मिनिमम है वो K2 है, तो 2 2 और 3 3, तो ये कॉल जाएगी 2 2 की पहले, तो I J दोनों इक्वल है, तो AI क्या है 2, तो A2 मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट होगा। इसी तरह I+1 से आगे की बात करें तो ये लेवल है 3 3 का, I J दोनों इक्वल हैं, तो A3 है, तो A3 यहाँ प्रिंट हो गया। अब ये कॉल जब बंद होगी वापस इधर आएगा तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे लगाएगा, तो क्लोजिंग ब्रैकेट इसकी लग गई। अब ये कॉल भी ख़त्म हो गई। अब वो इस कॉल के बाद यहाँ पे जब आया तो ये ब्रैकेट क्लोजिंग एक और लगी और उसके बाद ये कॉल भी क्लोज होगी। अब नेक्स्ट कॉल चली 4 से 6 की। अब 4 से 6 के लिए I4 है, J6 से इक्वल तो नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट होगी। ओके, अब उसके बाद 4 6 के लिए, 4 और 6 के लिए मिनिमम क्या है 5, सो कॉल जाएगी 4 से 5 की और 6 से 6 की। तो पहले 4 से 5 की कॉल गई, I J दोनों इक्वल नहीं है तो ओपनिंग ब्रैकेट एक और लगी। इसी तरह आपके पास जो है वो अब 4 5 की कॉल जानी है, तो 4 5 के लिए जो मिनिमम था वो 5 था, K की वैल्यू 5 थी, ठीक है, तो ये 4 5 के लिए 4 था, तो I और J दोनों 4 हो गए, A4 मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। जब ये कॉल खत्म होगी तो नेक्स्ट कॉल स्टार्ट होगी, तो इस कॉल में 5 और 5 है, I भी 5 J भी 5, तो A5 मैट्रिक्स यहाँ प्रिंट हो गया। सिमिलरली जब ये कॉल खत्म होगी तो यहाँ पे ब्रैकेट आ गई, अब ये ब्रैकेट क्लोजिंग आ गई। अब ये कॉल जब बंद होगी तो यहाँ पे 6 6 है, I J दोनों इक्वल है, A6 प्रिंट होगा और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोज हुई, ये खत्म हुआ और फाइनली जब ये कॉल आएगी तो इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे आ गई। अब आपके पास ये जो रिजल्ट आया ना मैट्रिक्स का, इसका मतलब ये है कि ये वो सेट है 42 सेट में से, ये वो सेट है जो सबसे मिनिमम होगा। मैं एनिमेशन को एक बार दोबारा प्ले कर रहा हूं और इस बार मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। 1 6 की कॉल गई, 1 6 के अंदर 1 6 का मिनिमम क्या है 3, K की वैल्यू को देखना ना, तो K 3 आ गया। 1 3 की कॉल गई, 1 3 की कॉल के अंदर आगे 1 3 के अंदर 1 है कॉस्ट K की, तो 1 1 A1 प्रिंट हुआ, यहां से A2 प्रिंट हुआ, यहां से A3 प्रिंट हुआ, यहां से A4 प्रिंट होगा, ये A4 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट पे A5 प्रिंट हुआ और फाइनली जब कॉल क्लोज हुई तो यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग ब्रैकेट से आपका ऑप्टिमल रिजल्ट जो पैरेंथेसिस का सेट है वो आपके सामने आ चुका है। अब आप उन डायमेंशंस को इस्तेमाल करें और वेरीफाई करें जो हमने रिजल्ट निकाला मिनिमम, क्या ये वही मिनिमम रिजल्ट है। अब यहाँ पे असाइनमेंट के 2 टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। पहला टास्क तो वो जो ब्रूट फोर्स में एग्जाम्पल हमने की थी वो आप इस अप्रोच से सॉल्व करें, और दूसरा टास्क ये है कि एक 7 मैट्रिक्स का 7 मैट्रिक्स का एक सेट आपको दूंगा, आपने उसको भी सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस के लिए 2 एग्जाम्पल्स आपकी इनफ होंगी अगर अच्छे तरीके से इसको करेंगे तो। उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से एंजॉय भी किया होगा और चीज़ों को अंडरस्टैंड भी किया होगा। लेकिन बात फिर वहीं पे ख़त्म होती है कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए 100% क्लियर हों तो उसके लिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो बड़ा मैटर करती है। अब ये जो एल्गोरिदम से एनिमेशन पूरा प्ले करके मैंने दिखाया, आप इसका एल्गोरिदम उठाएं, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखें, इसको मैट्रिक्स दें, 1 to 6 स्टार्टिंग और एंडिंग मैट्रिक्स दें, ये आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करके देगा। ये आपको पूरी कॉस्ट कैलकुलेट करके देगा, बताएगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपने यहाँ पे लगाने हैं, उनकी ब्रैकेट्स के सेट आपको बना के देगा। अपना ख्याल रखिएगा,
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।